तो बच्चों लोग यहाँ पे हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हाइब्रिडेशन के अंदर ही ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले से इसको एग्जांपल से समझाते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। तो होता क्या है, तो ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन के एग्जांपल को समझाते हैं। तो कहीं कहीं इसको हम बोलते हैं डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। तो कभी कभी इसको ऐसा ही बोला गया है। तो इसको एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं कि एक एग्जांपल ले रहे हैं PCl5 का और एग्जांपल ले रहे हैं PH5 का। तो ये इस PCl5 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, यानी इसका एग्जिस्टेंस होता है। और डज नो PH5 डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा पॉइंट ऐसा होता क्यों है, तो समझो यहाँ पे ध्यान से। जो PCl अल्टीमेटली क्या होता है, PCl5 में क्या होता है, तो आप लोग ध्यान देना। जब भी हम बात करते हैं हाइब्रिडेशन प्रोसेस का, तो उसमें कुछ कंडीशन बोले थे कि हाइब्रिडेशन में जो भी आपका ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइब्रिडेशन प्रोसेस में, वो नियरली सेम एनर्जी का होना चाहिए, तो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स should have similar energy, ठीक है। जो भी पार्टिसिपेट करे उससे एनर्जी सिमिलर होना चाहिए। अब ध्यान देना, पहले बात करते हैं PCl5 पे। तो PCl5 में देखोगे तो क्लोरीन चूंकि, एक सेकेंड, PCl5 में क्या होता है, क्लोरीन चूंकि क्या होता है, ज़्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट होता है। तो क्लोरीन अगर ज़्यादा अल्टरनेटिव होगा तो अपने पास डेल्टा नेगेटिव बनाएगा और P के पास क्या बनाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली आपका जो फॉस्फोरस सेंटर है उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का एक लार्ज अमाउंट आ चुका है, ठीक है। तो डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव आ चुका है। तो होता क्या है, देखोगे फॉस्फोरस में आपको ही पता, 5 बॉन्ड बनाने के लिए फॉस्फोरस का एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, तो फॉस्फोरस अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो फॉस्फोरस में 3s लेवल है, 3p लेवल है और 3d लेवल है, ठीक है। तो फॉस्फोरस के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक। तो 5 इलेक्ट्रॉन है के पास। तो पॉइंट होता है कि S और D, तो डी का जो एनर्जी गैप बहुत हाई होता है, डी का एनर्जी गैप क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो दिस जो डी ऑर्बिटल है should not participate in should not a d orbital should not participate in hybridization due to high energy gap, due to high energy gap, यानी S और D का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ड्यू टू हाई एनर्जी गैप हम लोग क्या बोले हैं, जो भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडेशन प्रोसेस में उसका एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, उसका एनर्जी गैप मिनिमम होना चाहिए, यानी सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ एनर्जी गैप चूंकि ज़्यादा है तो ध्यान देना, आपको पता है कि जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस पर अल्टीमेटली चूंकि बाहर में Cl एटम जुड़ा हुआ है, तो Cl एटम जुड़ा होता है क्या होता है, अल्टीमेटली क्या करता है, फॉस्फोरस के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बना के रखता है। अब डेल्टा पॉजिटिव फॉस्फोरस बनेगा तो P के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज बनना चालू करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये एक क्लाउड को अपने पास पुल करेगा, यानी क्लाउड को पुल करेगा तो जो 3D क्लाउड है उसको पुल करके पीछे खींचेगा, यानी जो डी ऑर्बिटल हाई एनर्जी का है उसके पास जो क्लाउड है उसको पुल करेगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ये जो पुल पावर होगा तो इससे क्या होगा, जो एनर्जी गैप है 3s एंड 3p एंड 3d के बीच में एक गैप क्या होगा, एक गैप डिक्रीज करेगा, एक गैप डिक्रीज करता है, ठीक है। एनर्जी गैप क्या होगा, डिक्रीज करेगा।
ड्यू टू, क्योंकि फॉस्फोरस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बन चुका है, तो जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसके कारण क्या होता है, क्लाउड को पुल करेगा तो क्या होगा, एनर्जी गैप क्या होगा, घटेगा। एनर्जी गैप घटेगा तो क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल्स है कैन पार्टिसिपेट कैन पार्टिसिपेट कैन पार्टिसिपेट इन hybridization process, can participate in in hybridization। तो ये जो यहाँ पे जो एनर्जी गैप का जो डिक्रीज हो रहा है उसको बोला गया है ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन या बोलते हैं डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये रहा पीसीएल5 के फॉर्मेशन का एग्जिस्टेंस के बिहाइंड रीजन। ठीक है, और बोलते हैं कि पीएच5 डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों, आप क्या बोलोगे, क्या पीएच5 में पी और एच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है जी? तो आपको पता है कि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में, पी और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रिक कौन है, तो आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फॉस्फोरस जाता है एच से, तो पी और एच के बॉन्ड में एच पे होगा डेल्टा पॉजिटिव और पी पे होगा डेल्टा नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं आपका जो फॉस्फोरस सेंटर है उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो रहा है, उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो रहा है। ठीक है, तो पी पे क्या हो रहा है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो रहा है। ठीक, अब डेल्टा नेगेटिव बिल्ड हो तो क्या होगा, अगर बात करते हैं कि पीएच5 में अगर पी को 5 बॉन्ड बनाना है तो फॉस्फोरस का कौन सा स्टेट होगा जी, तो पी का फर्स्ट स्टेट होगा, तो पी अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो पी के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर हम ऑर्बिटल को ड्रॉ करें तो क्या होगा, तो एस में 3s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 3p में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, और 3d में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, अब चूंकि पी के ऊपर क्या है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो चुका है, तो पी के ऊपर डेल्टा नेगेटिव बिल्ड होगा तो क्या होगा, पी क्या करेगा, अपना क्लाउड को रिपेल करेगा। क्लाउड को रिपेल करेगा तो क्या होगा, यहाँ जो 3s 3p और 3d आपको दिख रहा है, इसको रिपेल करके दूर भेजेगा, तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो इसके बीच का जो एनर्जी गैप है उसको और बढ़ा देगा, ये दूर भेजेगा तो बढ़ा देगा, यानी जो एनर्जी गैप है बिटवीन 3s 3p एंड 3d विल इंक्रीज, ये इंक्रीज कर जाता है, ये हो गया इंक्रीज। तो इंक्रीज होगा तो अगर एनर्जी अगर अलग अलग हो गया तो हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट कर पाएगा नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है। तो हाइब्रिडेशन इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि एनर्जी गैप क्या होगा, इंक्रीज कर चुका है। अगर ज़्यादा डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा ऑर्बिटल्स में, अगर ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसमें हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो यही यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो पीएच5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेम रीजन समझ में आएगा आपको। तो पीसीएल पीएच5 को समझ में आ चुका है। अब इसी तरीके से आप लिंक कर सकते हो बाकी केसेस को, तो आपके सामने मैं शेयर कर नोट्स को ध्यान देना। तो यहाँ समझाया हुआ है कि डी ऑर्बिटल्स, या फिर देखोगे ऑर्बिटल्स हैविंग non-bonded unpeltron and d orbitals are present at higher energy level। ठीक है, यानी बात करें अनपेल्ट्रॉन का, जैसे मान लो CF3 है, यानी एग्जांपल देख ले, मान लो अगर आपके पास कोई अनपेल्ट्रॉन है तो यहाँ बोलने का मतलब ये है कि किसी एटम को मान लेते हैं कि अनपेल्ट्रॉन है, इसको बोला गया है जो अनपेल्ट्रॉन होता है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डेड अनपेल्ट्रॉन। ठीक है, एंड डी ऑर्बिटल आर प्रेजेंट एट हायर एनर्जी लेवल। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड होगा और अनपेयर्ड होगा, एंड डी ऑर्बिटल होगा, इसका एनर्जी क्या होता है, हायर होता है। ठीक है, दे कैन पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडेशन ओनली व्हेन, हाइब्रिडेशन तभी पार्टिसिपेट करेगा जब ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन ऑकर करेगा। ठीक है, उनके ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, इनका ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है,
और तभी पॉसिबल होगा जब जो सराउंडिंग एटम है, जो सराउंडिंग एटम होगा एस ए, मतलब सराउंडिंग एटम हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर सराउंडिंग एटम का ज़्यादा, सराउंडिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो न्यूक्लियस है यानी जो सेंट्रल एटम है उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब चार्ज पॉजिटिव इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, जो जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इन जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आपके डी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो अगर आपके न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अट्रैक्शन मिलेगा। अट्रैक्शन मिला तो क्या होगा, वो न्यूक्लियस के पास आएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑकर करता है। इसी को बोला गया है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, तो इसके कारण क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो देखो जैसे इस कॉन्ट्रैक्शन यानी कब होगा, जब सराउंडिंग एटम ज़्यादा अल्टरनेटिव होगा, देन सेंटर एटम। फॉर एग्जाम्पल देखो PCl5, SF4, XCF2, SF6, XCF4, IF7, ClF3, XCF6, ये सारा का सारा एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल है पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडेशन में। क्यों पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि जितना भी सराउंडिंग एटम है वो ज़्यादा अल्टरनेटिव है। अगर सराउंडिंग एटम में ज़्यादा अल्टरनेटिव होगा तो क्या होगा, तो डी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट करेगा। वही हम बात करें यहाँ पे PH5, SH4, XCH2, Cl(I3), SS6, XCH4, ये सब एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर ये गलत है, ये हाइब्रिडेशन सब गलत है, एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि सर जो एनर्जी होता है इसका हाई होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जो सराउंडिंग एटम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, लो होता है। तो लो होता क्या होगा, अल्टीमेटली न्यूक्लियस पे चार्ज नेगेटिव आएगा, और न्यूक्लियस पे चार्ज नेगेटिव आएगा तो न्यूक्लियस चार्ज जो नेगेटिव चलो है, जो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस पे आ रहा है वो क्या करेगा, वो ऑर्बिटल को रिपेल करके दूर भेजेगा, यानी एनर्जी गैप को क्या करेगा, आपका इंक्रीज कर देगा। आपके एनर्जी गैप को चलो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। इसलिए आपका जो डी ऑर्बिटल है हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है।